आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार को सुनकर ज्योति शर्मा के सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी की परिस्थितियों को बदलेंगे। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। वचन में लिखा है कि हम अधर्मी हो गए, हम हत्यारे हो गए, हम झगड़ालू हो गए, हम चुगलखोर हो गए, हम छल और ईर्ष्या से भर गए, हम परमेश्वर से घृणा करने लगे, हम अभिमानी और डींगमार हो गए। और इसका सबूत ये न्यूज़पेपर है। प्रत्येक सुबह आपके घर में अखबार आता है, और जब अखबार आता है तो वो आपके घर में संसार में होने वाली प्रतिक्रियाओं को और मनुष्य के पाप के स्वभाव को प्रकट करता है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ हेडिंग्स पढ़ता हूं। ये राजस्थान का, जयपुर का पेपर है, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट, प्रॉपर्टी व्यवसाय के मकान में लूट, दहेज प्रताड़ना के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार। ये जयपुर की घटना है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग, लिखा है कस्टम ने 20 लाख रुपए का सोना बरामद किया। ये जयपुर का अखबार है, और मैं विश्वास करता हूं कि इंदौर का अखबार भी इससे अलग नहीं होगा। यह है मनुष्य का जीवन जब वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। उसके जीवन में छल, दुष्टता, मक्कारी, अभिमान, बुराई, घृणा और पाप की फसल तैयार हो जाती है। और इसलिए ये लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि वो पाप से प्रेम करते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। आदरणीय साधु सुंदर सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार वो एक नदी में स्नान कर रहे थे, और नदी की गहराइयों में जाकर वो स्नान कर रहे थे, और सैकड़ों टन पानी उनके ऊपर था, और वो बहुत आनंदित थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उस स्नान करके बाहर निकले, उन्होंने एक बर्तन में पानी को इकट्ठा किया ताकि वो घर ले जा सके। और उनकी उस आत्मकथा के अनुसार उस पानी के बर्तन को लेकर वो चल ही रहे थे कि वो थक गए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उसमें लिखी, अभी तो मैं सैकड़ों टन पानी के नीचे था, और सैकड़ों टन पानी मेरे ऊपर था, लेकिन मुझे बोझ और थकान का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा पानी अपने कंधे पर ले जाते हुए मुझे थकान और दर्द का अनुभव होने लगा। मेरे प्रियो, जब तक हम पाप में खेलते रहेंगे, हम पाप के बोझ को समझेंगे नहीं। लेकिन जब यीशु नासरी आपके सामने खड़ा होगा, वो आपको आपकी सच्चाई दिखाएगा। आज चारों ओर पाप और पाप का प्रभाव। आप सोचकर देखिए, आप कल्पना करिए, ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन आप पाप से ग्रसित भी हैं। ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन आप पाप के मारे हुए भी हैं, सताए हुए भी हैं। क्यों? आपके घरों में चोरियां हो जाती हैं। क्यों? जब आप इलाज कराने जाते हैं, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स बिना आवश्यकता के आपका बिल 2000 का बना देते हैं। जब हम पेट्रोल पंप पर डीजल पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, अखबार में आता है कि इस तरह से चोरी की जाती है। हम लॉयर पर विश्वास करते हैं, वकील पर विश्वास करते हैं कि ये मेरा पक्ष करेगा, लेकिन पता चलता है उसको किसी ने खरीद लिया। क्या ये पाप का प्रभाव नहीं है? ना केवल आप पाप करते हैं, लेकिन पाप के सताए हुए भी हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए तो हम अपने घरों पर ताले लटका कर आए। कितने लोग ताले लटका कर आए? ताला लगाकर कितने लोग हैं? क्यों? खुला क्यों नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं हम अपने घरों को खुला छोड़ सकते? मैं देखता हूं परमेश्वर की सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जलवायु हो, वायुमंडल हो, आकाश में तारे, नक्षत्र हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पतियां, सब कुछ अपना काम ठीक से कर रही है। हालेलुया। सब कुछ। सूर्य ठीक समय पर निकलता है, चंद्रमा ठीक समय पर आ जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी कहा है भैया सूर्य जल्दी निकलो, चंद्रमा जल्दी निकल कर आओ? यू नॉट नीड टू आस्क, दे आर फंक्शनिंग। वो काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं। फूल अपनी जलवायु, फूल अपने समय से निकल कर आता है, मौसम बदल जाता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज वर्किंग। बट देयर इज वन थिंग विच इज नॉट वर्किंग। एक चीज है जो काम नहीं कर रही, ठीक से काम नहीं कर रही, वो है, हाथ उठाए,
परमेश्वर की एक सृष्टि है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। आपको डर है कि आप ताला लगा कर आए, कोई आपके दरवाजे तोड़कर अंदर ना घुस जाए, यही तो डर है। मनुष्य को मनुष्य से खतरा, मनुष्य को मनुष्य से भय, और क्या चाहिए हमें? कौन हमें इस पाप के बंधन से निकालेगा? मैं आपको बताऊं, वी आर नॉट सीरियस अबाउट गॉड। हम परमेश्वर के लिए सीरियस नहीं है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ राजस्थान में हेलमेट इज कंपल्सरी। लिसन मी वेरी केयरफुली। हेलमेट लगाना कंपल्सरी है, सीट बेल्ट लगाना कंपल्सरी है। लेकिन जानते हैं लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं? इसलिए नहीं कि उनसे उसकी सुरक्षा है, इसलिए कहीं उनके 200 रुपये ना चले जाएं। दे आर नॉट सीरियस अबाउट फॉर देयर लाइफ। वो अपने जीवन के लिए सीरियस नहीं है, वो इसलिए ताकि उनके ऊपर फाइन ना लग जाए। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को प्राय ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के प्रचार को सुनकर ज्योति शर्मा के रोंगटे खड़े हो गए। आपको हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ्य की आत्मा दी है। इसलिए आप सभी ईसाई विरोधियों से डरे नहीं, लेकिन आप सभी ईसाई विरोधियों का सामना करें, उनके लिए प्रार्थना करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब आप मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनके जीवन को बदल देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पौलुस जैसे मसीह विरोधियों का हृदय बदल दिया था, वही प्रभु यीशु मसीह ज्योति शर्मा के हृदय को भी बदल देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं वह लज्जित कर सके। आप सभी इस प्रचार के बारे में क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में है। आप सभी ज़रूर प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को खरीदिए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। और यीशु मसीह का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।